नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। मेरे ऑनलाइन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे परीक्षाओं में देखा है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में या बैंक के एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे ही रफ शीट मिलती है, बच्चे जो हैं ए से लेके जेड तक नंबर लिखते हैं। ए से जेड तक लेटर लिखेंगे, फिर उसका नंबरिंग करेंगे कि ए का नंबर ये होता है, बी का नंबर ये होता है, सी का नंबर ये होता है। तो मैं आप लोगों को छोटे से सिंपल तरीके में ए से लेके जेड तक के लगभग सारे नंबर याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ए बी सी डी नॉर्मली जो है 4-5 तक सबको याद होता है और नीचे भी सबको याद होता है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो है इजोटी, ठीक है। EZOTY इजोटी, ठीक है। इस फार्मूले से अगर आप याद करते हैं तो ई की वैल्यू 5 होती है, 5, 10, 15, 20 और वाई की 25, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है आप लोगों को याद करने का, यानी कि ABCD हमको याद है, हमने ई का वैल्यू 5 जाना, ठीक है, FGH, ठीक। ये तो सिंपल तरीका जो हर बुक आपको दिखाता है, आप वहाँ से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके अलावा अगर कुछ और तरीका है इसको समझने का, तो वो क्या होगा, ठीक। तो देखिए, जैसे हमने लिखा जी, हमने क्या लिखा जी, तो देखिए जी में कहीं 7 दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 7, ये 7। इट मीन्स जी की वैल्यू क्या है? 7 है, दिख रहा है ना। देखिए आगे अगर मैंने लिखा एच ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर मैंने इसको और इसको चिपका दिया तो क्या ये 8 नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना। घड़ी में जो डिजिटल घड़ी होती है, डिजिटल वॉच, उसमें ऐसे ही 8 लिखा होता है, राइट। तो आपने फिर अगर आप पढ़े हैं तो आई, हम आई को ऐसे भी आई लिखते हैं और ऐसे भी आई लिखते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 9। क्लियर है? 9 हो गई। तो अगर देखिए ABCD इसके माध्यम से याद कर लीजिए, या थोड़ा सा ट्रिक ये लगा दीजिए GHI, ठीक है। जे छोड़ दीजिए, जे यहाँ पे। अब आई बात के की, तो के जो है ना, के को पहले जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट बन रहा था तो के को ऐसे लिखा गया था, के को ऐसे लिखा गया था। बनाने वाले ने के को ऐसे बना दिया, फिर बड़ा सोच में पड़ गया, यार मैंने क्या बना दिया, ठीक है। सोचे समझ में नहीं आया, तो आके उस बंदे ने इस पे जोर से लात मारी, इस लाइन पे जोर से लात मारी और ये लाइन यहाँ आके चिपक गई। तो के की वैल्यू 11, ठीक है क्या? के की वैल्यू 11, समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को के की वैल्यू भी दिख गई। के की वैल्यू 11, के का इतिहास पता चला आप लोगों को। के मीन्स 11, L 12, M हम ऐसे लिखते हैं ना, M सारे नहीं याद करा पाऊंगा लेकिन बहुत याद करा दूंगा, ठीक है। M ये है, तो M का मैंने ये M को मैंने इसकी डंडी जो है इसको अलग कर दिया और इसको खड़ा कर दिया मैंने 3। M मीन्स 13, गॉट इट। M मीन्स 13। N क्या है? अब N को मैंने उल्टा कर दिया और एक डंडी लगा दी, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 वैल्यू किसी होती है? D की। तो ये वैल्यू हो गई N मीन्स 14, ये होगी वैल्यू N की, ठीक है। O हमने यहाँ से याद कर रखा है, P Q R S। अब Q को अगर हम कहते हैं तो Q ये रहा, हम ऐसे क्यों लिखते हैं ना भाई, कोई अच्छा लिखता है, कोई बुरा लिखता है, ठीक है। हमने Q मान लीजिए ऐसा लिखा और हमने इसको यहाँ से यहाँ मिटा दिया और इसको यहाँ से यहाँ मिटा दिया, तो कहीं ना कहीं ये 17 दिखता है। दिखता है क्या? दिख रहा है ना। ओके, Q हो गया, R S T U V W। अगर W लिखते हैं तो W ये हो गया, फिर इसको हम खड़ा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3, C की वैल्यू 3 होती है, हम जानते हैं। M की वैल्यू 13 होती है, हम जानते हैं। तो अब ये क्या बचा? 23 बचा ना। उसके बाद अगर X लिखते हैं, X, तो हमने X को क्या कर दिया? इसको यहाँ खींच दिया, इसको यहाँ खींच दिया, 24 हो गया। देखिए तो X की वैल्यू 24, ठीक है। YZ क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ यहाँ पे समझने को मिल गया होगा। R को भी बना सकते हैं, S को भी, कहने के लिए सबको बना सकते हैं, लेकिन बनाने से अच्छा है समझना, ठीक है। आप इसको समझिए, जानिए, याद करिए। अगर आप समझेंगे
तो आपको फ़ायदा होगा। बार बार अगर पेपर पेन में जाके एग्ज़ाम में बैठ के लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार समझें कि ये चीज़ होती कैसी है, फिर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। ये अभी मेरा डेमो क्लास है आप लोगों के लिए रीजनिंग की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और पॉसिबिलिटी बने तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है, अब एक तो ये हो गया। दूसरी बात होती है कि हमें ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, कैसे लिखें। तो सिंपल सा तरीका है, पहले मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप याद करिएगा। अब तरीका क्या है, आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक कुल कितने लेटर होते हैं, 26 यानी 26। तो हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, हम 13 लिखते हैं। ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो ये मैंने बताया आपको, एम की वैल्यू 13 होती है। अब एम के बाद मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए अब ये कितना आसान हो गया याद करने के लिए। ठीक है, याद करने के लिए आसान कैसे हो गया कि अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ये ए से लेकर जेड तक के नंबर हैं, और आप लोगों को याद करने का तरीका बताता हूँ। अब ये क्या हो गया, आज तक। भाई देखो न्यूज़ चैनल है, लगभग सभी लोग देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी देखते होंगे, आज तक। ठीक है, और ये तो देखो एक बाय, सिंपल सा वर्ड है, रोज मिलना, रोज जाना, रोज लोग हाय बाय करते हैं, आप भी बाय करते होगे ना। तो दूसरा हो गया बाय। तीसरा है देखो ये क्रैक्स, ये बच्चे जो बिस्किट खाते हैं, क्रैक्स। ठीक है, ये माउंटेन ड्यू है। माउंटेन ड्यू आजकल हर बच्चों के शौक में चढ़ा हुआ है, माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, अब ये क्या है, ईवी, तो आप इवनिंग कह लीजिए, ईव कह लीजिए। ठीक है, ये हो गया इवनिंग। याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको जो मर्जी आप वो याद करिए, मेरे तरीके से है। ये है एफ यू, तो एफ यू को फूंक मार दीजिए, उड़ जाएगा और आपको याद रहेगा। ठीक है, ये देखिए जीटी रोड है, ये किसने बनवाया था जीटी रोड, याद है क्या आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद जरूर होगा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड। तो जीटी, जी का उल्टा टी होता है। ठीक है, अब ये एचएस, एचएस मीन्स जितने लोग कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं वो कम से कम हाई स्कूल तो पास ही होते हैं। एचएस मीन्स हाई स्कूल, पास है ना सब लोग? ठीक, बहुत अच्छी बात। आई आर, आई आर मीन्स इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे या इंडियन रेल, जैसे भी आप याद करें, आपकी मर्जी है। जे क्यू जन्नत क्वीन, मैं बोलता हूँ भाई, मैं तो जन्नत क्वीन बोलता हूँ, आपको जो मर्जी बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, फिर केपी, केपी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, कानपुर कह लीजिए या कमला पसंद कह लीजिए। भाई आप लोग मत खाइएगा, ठीक है, कमला पसंद बहुत नुकसानदायक चीज़ है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, खाइएगा मत। और ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो बैटरी क्या होगा, लो हो जाएगा। और देखो भाई बहुत पढ़ा लिया, अब मन नहीं कर रहा है बताने का। ठीक है, एम एन मीन्स मन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंपल सा तरीका अच्छा लगा होगा, और आज के बाद आप लोगों को ये एग्ज़ाम में बैठ के लिखना नहीं पड़ेगा कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है। आप सिंपली इस तरीके को याद कर लीजिए। मैंने आज तक कहा आपकी जो मर्जी आप वो कह लीजिए, लेकिन ऐसे याद करें कि दोबारा इसको कभी भी पेपर पेन पे लिखने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, दोबारा दोहरा देता हूँ, आज तक, बाय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फूंक मारिए। ठीक है, जीटी रोड पे घूमिए और हाई स्कूल पास करिए, इंडियन रेलवे में भर्ती हो जाइए। है, उसके बाद भर्ती होने के बाद जानते हैं क्या होता है भाई, शादी वादी हो जाएगी आपकी, जन्नत क्वीन मिलेंगी आपको। है, उसके बाद कहीं उनका नाम कमला हुआ तो कहिए कमला पसंद है, और नहीं हुए तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद समय आएगा और बैटरी लो होगी और फिर आपका मन भर जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आप लोगों को मैं आपके सिलेबस से
पहले चैप्टर से शुरू करूँगा, ठीक है, जिसको आप जनरली समझते हैं, उसको बोला जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी नंबर की क्या कोडिंग होती है, कोड को डिकोड कैसे करना है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में आप लोगों को मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँगा। धन्यवाद आपका।